इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सैनी समाज के आंदोलन से जुड़ी हुई सैनी समाज का आंदोलन स्थगित हो गया है। इस समय की बड़ी खबर, सैनी समाज का आंदोलन आज स्थगित हो गया है। संयोजक मुरारी लाल ने इसकी घोषणा की है। सरकार से वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। लगातार वार्ताओं के दौर चले। कल ओबीसी आयोग के अंदर ओबीसी आयोग अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैनी समाज का डेलीगेशन उनसे मुलाकात की, अपनी सभी मांगों को रखा। और जैसा कि कल से कयास लगाए जा रहे थे कि अब कहीं ना कहीं आंदोलन समाप्त होने की राह में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी पर बड़ी खबर इस समय की, सैनी समाज का आंदोलन स्थगित हो गया है। और इस खबर पर हमारे साथ सैनी समाज के डेलीगेशन के संयोजक और समाज के जो अभी तक जो आरक्षण को लेकर लड़ाई थी उसको आगे ले जाने वाले मुरारी लाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, अब स्थगित कर दिया गया है सैनी समाज की ओर से, जो लंबा एक संघर्ष चला उसको अब स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल आप किस तरह से अब तैयारी में हैं और आगे किस तरह की वार्ता रही, पहले क्या वार्ता हुई और आगे अब किस तरह से चलने वाला है? 21 अप्रैल को जी जो माली सैनिक सभा साहित्य मौर्य समाज ने भरतपुर जिले की नकवी और वैन तहसील के पास हरौदा गांव मूड़िया गंडार के पास 21 नंबर हाईवे को जाम किया। उसके बाद 25 तारीख को सरकार से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और उसमें ओबीसी आयोग के लिए चिट्ठी लिखी गई और उसमें समय सीमा भी तय करा दी गई कि 1 मई को 1 बजे आपकी ओबीसी आयोग से वार्ता। तो खुले आरक्षण संघर्ष समिति के जितने भी कार्यकर्ता थे वो कल ओबीसी आयोग के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हमने ओबीसी आयोग वालों ने कहा भाई इतने दिन में सर्वे नहीं होता, इतने दिन में नहीं होता, लेकिन हमने उनसे विस्तार से चर्चा करी और चर्चा करने के बाद में हर जिला कलेक्टर को 33 जो जिला कलेक्टर हैं उनको 10 दिन के लिए ओबीसी आयोग ने बाउंड किया है कि आप रिपोर्ट दें। अच्छा। और हमने भी ये कहा था ओबीसी आयोग से कि आप 1 महीने में सर्वे करा करके सरकार को रिपोर्ट दें। जी, तो मतलब कुल मिला के सभी मांगे आपकी मान ली और पूरी तरह से संतुष्ट आपको किया गया प्रशासन की ओर से? नहीं, हमारा काम आगे बढ़ा और हमने यहाँ 2 मई को आज 12 दिन में आंदोलन को स्थगित कर दिया आगामी आदेश तक। और हमने ये सरकार से भी कहा कि आंदोलन में लगे हुए मुकदमे आप वापस लें। जी, तो भी सहमति बनी। मुरारी जी, वार्ताएं तो पहले भी चल रही थी, मुख्यमंत्री से भी आपकी डेलीगेशन ने मुलाकात की, लेकिन क्यों इतना लंबा खींच लिया गया इस मामले को? अब ये तो सरकार है, हमने तो कोशिश की, हम सरकार से वार्ता भी में भी लगातार नजदीक रहे, वार्ता भी हमने कभी नहीं रोकी और हम तो ये चाहते थे कि माली सैनी समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है जल्दी से जल्दी सरकार इसको हल करे। ठीक है, तो मुरारी जी, अब कहीं ना कहीं एक जो फैसला हुआ है उससे क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? नहीं, अब तो ये है, मैं बताऊं आपसे कि भाई जो हमारा काम आगे बढ़ रहा है तो हमें उसमें मान लो सरकार समय ले रही है तो हमें समय देना चाहिए। भाई 10 दिन का समय जिला कलेक्टरों को जो किया है, बाउंड किया है 10 दिन के लिए ओबीसी आयोग में, तो हमें 10 दिन का समय देना चाहिए। उसके बाद हमें जिला कलेक्टरों पर दबाव बनाना चाहिए कि आप हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है उसको 10 दिन में दे दो। ठीक है, तो कल जो वार्ता हुई उसके बाद अब ये तो कहा जा सकता है कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और जो भी कुछ वार्ता हुई, जिन भी बिंदुओं पर हुई, उन पर आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरकार हमारा काम कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हमारा काम करेगी, हम लोग उस पर निगाह बनाए हुए हैं और सरकार जैसे काम चालू करेगी हम दोबारा गर्म कर देंगे। अच्छा, मतलब अभी भी आप लोगों को यही है कि सरकार का जो काम है, अब आगे जो सरकार ने कहा है कि हम लोग सर्वे कराने वाले हैं उसको पूरी तरह देखेंगे और जो धरने का आगे भी आप कर सकते हैं? वो तो देखो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि देश में हम मूल्यवासी हैं, आदिवासी हैं देश के, हमारा अधिकार बनता है, हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो तब तक आज हम जान चुके हैं तो हमारा हिस्सा लेकर रहेंगे जी, समय कितना भी लगे। जी, मुरारी जी, जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई उसमें कहाँ कमी रह गई थी उस समय? देखो साहब, ऐसा है, ये आरक्षण का मामला है जी, सरकार बहुत दिन बाद इस पर गंभीर विचार करती है। हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार आंदोलन किए, हमने लाखों महासभाएं की, लाखों ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने अब सुना तो अभी से। अच्छा,
तो अब 12% की जो मांग है उसको लेकर जो कल बातचीत हुई, फिलहाल उस पर आप लोग संतुष्ट हैं, लेकिन अभी सरकार की कार्यशैली आगे इस पर क्या रहती है वो देखने वाली बात होगी। वहां तक के लिए आप लोगों ने अभी तक अपने आप को रोक के रखा हुआ है। आगे की कोई रणनीति आपकी? आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आगे सरकार की क्या रणनीति रहती है उस तरह से ही आकुल आरक्षण संघर्ष समिति कमेटी फैसला करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सैनी समाज का आंदोलन अब स्थगित हो गया है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के अध्यक्षता में कल एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के डेलीगेशन ने मुलाकात की, उनसे अपनी सारी मांगों को रखा, बातचीत हुई और वो सकारात्मक बातचीत का आज रिजल्ट सामने आया है। सैनी समाज ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। अभी सैनी समाज के संयोजक मुरारी लाल जी अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था कि अभी तक जो बातचीत रही है प्रशासन से वो पूरी सकारात्मक रही है और अभी सर्वे के लिए प्रशासन ने आगे कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं। उसके बाद तय होगा किस तरह की कार्यशैली प्रशासन की रहती है, कि आगे की रणनीति और क्या रहने वाली है समाज की। पर हमारे साथ जुड़ गई हैं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा प्रधान। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सैनी समाज का आंदोलन स्थगित हो गया है, किस तरह से देखती हैं आप इसे? हमारे समाज का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है कि हमारी सरकार से वार्ता हुई जी। सरकार लेटर लिखा था ओबीसी आयोग को और कल हमारी ओबीसी आयोग के साथ वार्ता हुई है जी। उस वार्ता में उन्होंने लेटर लिखा है कलेक्टर को, सभी जिला कलेक्टर को लेटर लिखा है और वो उन्होंने टाइम मांगा था हमसे 2-3 महीने का, लेकिन हमने कहा 10 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए। जी मैडम, सबसे बड़ी बात ये थी कि मीरा जी, लंबा एक दौर चला वार्ताओं का और जब भी वार्ता हुई तो उसके बाद यही कयास लगाया गया कि अब कहीं ना कहीं सकारात्मक निर्णय हो जाएगा और ये आंदोलन स्थगित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो कहाँ कमी रह गई थी? क्योंकि मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की थी। हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री जी ने आयोग को लेटर लिखा ना, तो उसी से हम संतुष्ट हो गए। कल हमारी फिर वार्ता आयोग के साथ हुई, आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को लेटर लिख दिया है जी। तो उससे अभी हमने ये तो मीरा जी, अब जो वार्ता हुई कल, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? और कौन कौन से बिंदु आपसे भी जानना चाहेंगे जिन पर आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना पाए, सकारात्मक रहे? हमारे तो जो अभी जो मांग हुई है वो तो यही हुई है कि भी हमारे जो ओबीसी आयोग में जो हमारी 12% आरक्षण है उसकी हमने मांग रखी थी। उस मांग के लिए उन्होंने अभी लेटर लिखा है कलेक्टर को और हमने संगणना समाज से भी समाज के बीच में सभी से चर्चा करने के बाद किया है। समाज को बताया है कि भाई जब तक अगर हमारी ये लेटर का जवाब 10 दिन में आ जाएगा कलेक्टर के यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कलेक्टर का भी जो भी हो गई चर्चा करेंगे। समाज वाले मिलकर कलेक्टर से जाके 10 दिन में हमारी रिपोर्ट पहुंचाए आयोग के पास जी। उसके बाद से अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वापस से हमें इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ सकती है। तो मतलब अभी सर्वे की जो रिपोर्ट है उसका आप लोगों को इंतजार है, फिलहाल के लिए ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सैनी समाज का आंदोलन अब स्थगित हो गया है और संयोजक मुरारी लाल, मीरा प्रधान, जो कि इस पूरे संघर्ष में लगातार बने रहे, सरकार से वार्ता में भी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि तमाम बिंदुओं पर एक विस्तृत बातचीत रही विभाग से। ओबीसी के अंदर, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंदर ये बातचीत हुई, जहां पर अब ये सकारात्मक निर्णय सामने देखने को मिला है। समाज का जो आंदोलन पिछले 12 दिन से चल रहा था उसे स्थगित कर दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, सैनी समाज का आंदोलन अब स्थगित हो गया है, वो कौन कौन से बिंदु रहे जिन पर ये आपसी सहमति बनी और अभी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं समाज की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी?
देखिए, बिल्कुल बात करें तो सैनी समाज की ओर से जो आंदोलन किया जा रहा है बीते 12 दिनों से, वो आंदोलन स्थगित किया गया है। साथ साथ जो धरना है वो भी आज समाप्त किया जा रहा है। बात करूं तो जिस तरह से सैनी समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर ये पूरा जो आंदोलन है वो किया जा रहा था, और इस आंदोलन के बीच लगातार कई बार सरकार से वार्ता भी हुई, लेकिन आखिरी जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल रहा था। इस बीच सरकार जिस तरह से वार्ता हुई उसी के अनुसार आयोग को चिट्ठी भेजी कि इनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए और उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाए। उसी मांग के अनुरूप सोमवार को ओबीसी आयोग के साथ और जो आरक्षण संघर्ष समिति है उनकी 11 प्रतिनिधि मंडल के साथ में वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान जो समाज के प्रतिनिधियों ने ओबीसी आरक्षण सहित जो अन्य जो तमाम मुद्दे थे उनको लेकर यहाँ आयोग के सामने बात रखी, जिसमें समाज के प्रतिनिधियों ने जो प्रमुख जो बिंदु रखे उसमें मुख्य रूप से ये था कि 12% आरक्षण जो जनसंख्या के अनुपात में हो, इसके अलावा सामाजिक स्तर पर और साथ साथ जो पूरे जनसंख्या के स्तर पर और आर्थिक स्तर पर किस तरह से जो सैनी समाज का पूरे प्रदेश के अंदर बाहुल्य और उसके अनुसार ही उनकी गणना की जाए और उसके अनुसार एक सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार की जाए, उसके अनुसार ही जो आरक्षण है वो दिया जाए। इस मांग को आयोग ने मानते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर रिपोर्ट 10 दिन के अंदर देने की लिए आदेश दिए, और इसके बाद ही जो सैनी समाज ने उस आयोग की जो चिट्ठी थी उसको मानते हुए पुनः आज वार्ता के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और वहां समाज के साथ में एक बार फिर से जो पूरी जो आज प्रतिनिधि मंडल ने अपनी बात रखी और समाज के मंच के ऊपर ही पूरे जो आंदोलन को स्थगित करने का जो फैसला है वो आज लिया गया है। करीब 12 दिन बाद में अब जयपुर आगरा हाईवे है वो पूरी तरह से खुलेगा और संचालित होगा। साथ साथ बात करें तो यहाँ जो मुरैला से मैं बात की तो उस दौरान उन्होंने एक बात और कही है कि जो आंदोलन जो किया जा रहा है वो स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया। साथ साथ जो धरना है वो समाप्त किया गया है। उनका कहना है कि अगर सरकार के द्वारा जिस तरह की जो प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है आंदोलन और जो उनकी मांगों को अनुरूप उसी के अनुरूप भी आंदोलन स्थगित किया गया है। अगर ये प्रक्रिया सरकार द्वारा रोकी जाती है फिर इसमें डिले किया जाता है तो पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि लगातार पहले भी जो आंदोलन किया गया था उस दौरान हाईवे जाम किया गया था, प्रदर्शन किए गए थे। उस समय सरकार से जो वार्ता हुई तो सरकार ने जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन लंबे समय तक जो कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते पुनः समाज के प्रतिनिधियों ने जो हाईवे जाम करके धरना दिया। उसके बाद ही एक बार फिर से जो ठीक है, तो कुल मिला के सैनी समाज की ओर से 10 दिन का समय दिया गया है सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए। लोकेश, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब पहले ये खबरें आई कि जो समाज का जो आंदोलन है वो स्थगित होगा या समाप्त होगा, तब भी दो धड़े दिखाई दे रहे थे। जो एक कह रहे थे कि इस आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए और एक कह रहे थे कि इस आंदोलन अभी जारी रहेगा। अभी भी क्या ऐसे कुछ हालात बने हुए हैं या अब सबकी सर्वसम्मति मिल चुकी है? देखिए, एक बार फिर से पहले भी जो वार्ता हुई थी उसके बाद आंदोलन समाप्त करने को लेकर 2 धरने बने थे। इस बार भी जो लोग थे और जो प्रतिनिधि मंडल जो बनाया गया था 21 सदस्य, उसके 11 सदस्य यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सरकार से और ओबीसी आयोग के सामने जो बात रखी और ओबीसी आयोग ने पुनः जो कार्रवाई शुरू की जिस तरह से 10 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट सभी कलेक्टर्स को सौंपने की और उसके बाद आयोग द्वारा पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजने की जो कार्रवाई है वो एक बार से शुरू हुई है। ऐसे में उसी को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने जो सरकार के ऊपर विश्वास जताते हुए आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान भी कई तरह की जो बातें सामने आई है कि धरना जारी रखा जाए या फिर आंदोलन जारी रखा जाए, लेकिन फिलहाल जो एक बार फिर से सर्वसम्मति के साथ में एक साथ मंच पर बैठकर समाज के प्रतिनिधियों ने जो वार्ता की और उस वार्ता के अनुसार और जो सरकार द्वारा जो फैसला किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है उसको पूरे समाज के सामने। ठीक है लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र जती। राजेंद्र, अब सैनी समाज का आंदोलन स्थगित हो गया है, फिलहाल किस तरह का माहौल है और ये स्थगित किस तरीके का है? इस दौरान मैं बताना चाहूंगा कि सैनी उस बार साकम मौर्य समाज में आरक्षण का आंदोलन का 12वां दिन था। आज इसको संयोजक मुरारी सैनी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है और
इसके बाद में अब घोषणा के साथ ही उस समय सारे उनके जो प्रतिनिधि मंडल जो आयोग से मिलकर आया था उसके सदस्य मौजूद थे और सारे सभा स्थल आंदोलन स्थल पर इन्होंने घोषणा की है। जी। इसके बाद इसके बाद जिला प्रशासन, सरकार और आम लोगों को राहत मिली है, क्योंकि हाईवे जाम था और काफी दिनों से काफी परेशानी हो रही थी लोगों को आने जाने में। उससे लोगों को राहत मिलेगी और माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे में ये शायद ट्रैक खाली होगा। उसके बाद में मेरी प्रशासन और लोग तैयारी में लगेंगे कि इस हाईवे को कैसे चालू किया जाए। जी राजेंद्र, ऐसे में अभी मुरारी लाल जी से भी बात हो रही थी, मीरा प्रधान से बात हुई, उनका ये कहना था कि 10 दिन के लिए स्थगित किया गया है। रिपोर्ट किस तरह की आती है, आगे सरकार और प्रशासन का रवैया क्या रहता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आंदोलन आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऐसे में कोई स्थायी समाधान तो निकलता नहीं दिख रहा। जी सही बात है। 10 दिन का जो टाइम दिया राजस्थान के सारे कलेक्टर्स को कि वो इनके जो डेटा हैं वो भेजें और 10 दिन का ये वेट करेंगे। उसके बाद डेटा तो वैसे माना जाए तो जो है वो तो सरकार के हिसाब से आएंगे जाएंगे जो इनकी स्थिति है। उसके बाद में जो सर्वे जो होगा उसमें जो डेटा आएंगे उसके बाद में आरक्षण का माहौल क्या जो स्थिति है वो आगे बन पाएगी। तो राजेंद्र, ऐसे में माना जाए कि अब आगे में भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और ये आंदोलन चल सकता है। और दूसरी बात ये कि पहले भी जिस तरह से खबर आ रही थी, अभी लोकेश से भी मेरा सवाल यही था कि पहले भी देखा गया कि जब कहीं आंदोलन खत्म होने की स्थिति आई तो 2 धड़े बन गए और आंदोलन फिर आगे से उग्र हो गया। तो अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, वहां पर क्या चल रहा है? जी सही बात है। उसमें जो इसमें जो इस धरने में जो लोग शामिल थे, महापड़ाव में शामिल थे, 2 तरह के लोग थे। ये तो चाहते थे कि धरना को जब सीएम साहब ने अपील की थी कि इसको स्थगित कर दिया जाए और सभा अगर आपको विरोधी करना है तो थोड़ा हाईवे को खाली करके अलग 500 मीटर दूरी का कर लें। उस समय भी ऐसे हालात बने थे कि उसको खाली कर दिया जाए, लेकिन एक दूसरे धड़े ने इनकी बात नहीं मानी और वो धरना वहां जारी रहा और अभी तक महापड़ाव हटाया नहीं गया, वहीं जारी रहा। 500 मीटर दूरी की सहमति नहीं बन पाई थी। और तो उसके बाद में फिर एक सुसाइड करने का एक मामला आ गया। फिर उसको परिजनों उसको जो राहत देने, पैकेज रखने और मतलब जो पोस्टमार्टम नहीं होने देने और सबको केवल लेकर के काफी 4-5 बिल्कुल, वो भी बहुत गहरा गया था वो मामला। ऐसे में उस मामले पर अभी क्या रवैया रहा सरकार का, उस पर क्या निर्णय लिया गया, उसको राहत देने के निर्णय पे जिसने आत्महत्या करी थी? उसको फिलहाल तो मतलब जो 3 मांग जो रख रहे थे उस पर मतलब केवल एक मांग है कि उसके परिजनों को संविदा पे ये नौकरी देंगे, उस पर सहमति बनी है। और सरकार में आत्महत्या करने वालों का ऐसा कोई प्रावधान है जो कलेक्टर ने और सभी ने कहा है कि उसमें कोई सरकार की ओर से फंड नहीं दिया सकता, सहायता नहीं। इसलिए वो प्राइवेट स्तर पर जो लोग हैं जो सहायता कर रहे हैं, समाज के लोग, अन्य लोग, अन्य सामाजिक संगठनों के राजनीतिक लोग, वो उनको सहयोग कर रहे हैं और काफी सहयोग उनको मिला भी है। ठीक है। और तीसरा वो शहीद का दर्जा तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि आत्महत्या की है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोकेश भी मौजूद है। लोकेश, कल ओबीसी आयोग के अंदर ये वार्ता चली जहां डेलीगेशन मिला सैनी समाज का और तमाम अपनी बातें रखी। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि यहां तो साफ कर दिया है कि 10 दिन का समय दिया गया है केवल। प्रशासन किस तरह से ले रहा है इसे? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से ओबीसी आयोग द्वारा लगातार जो पहले भी जो सरकार की ओर से चिट्ठी भेजी गई थी उसके ऊपर अमल करते हुए 1 मई का टाइम दिया गया था जो सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की गई। उसके अनुरूप सोमवार को सभी प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई। उसमें जो निर्णय लिया गया वो मुख्य रूप से यही था कि 10 दिन के अंदर जो कलेक्टर थे उनको चिट्ठी लिखनी है और उसके बाद आयोग करीब 1 महीने के अंदर पूरी एक सर्वे रिपोर्ट जो आएगी उसका जो विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेगा। इसके ऊपर जो सभी जिला कलेक्टर्स को आज जो चिट्ठी है वो अमल में लाई जाएगी और उसके अनुरूप सभी जिला कलेक्टर, एसडीओ ऑफिस और साथ साथ जो स्थानीय जो प्रशासन के जो अधिकारी उनको चिट्ठी लिखी जाएगी और वहां से सर्वे रिपोर्ट है वो जनसंख्या के अनुसार, जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के अनुसार जो मालिक कुशवास और समझ जो समाज के जो लोग उनकी जनसंख्या की जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके अनुरूप जो ओबीसी आयोग है वो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा और वो सरकार को भेजी जाएगी। उसके अनुसार जो आगे की जो आंदोलन जो इनकी मांग है जो 12% आरक्षण उसको लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल समाज के प्रतिनिधियों ने भी सोमवार को आयोग के सामने जो तथ्य पेश किए गए उसमें जो 12% आरक्षण, इसके अलावा सरकारी भर्तियों में ओबीसी वर्ग के अंदर जो आने वाले जो ये सभी जातियों की जनसंख्या का अनुपात भी ओबीसी आयोग के सामने रखा। इसके अलावा
जो सरकारी भर्तियों में जो इनकी जो संख्या बल हो उसकी रिपोर्ट भी ओबीसी आयोग के सामने रखी गई। साथ साथ जो सामाजिक स्थिति जो ओबीसी आयोग के सामने वो भी रखी गई है। अब ओबीसी आयोग द्वारा जो निश्चित रिपोर्ट जो लेने के बाद जो रिपोर्ट बनाएगा वो आखिरी रिपोर्ट होगी। ठीक है, ऐसे में लोकेश रिपोर्ट भी प्रशासन की ओर से तैयार कर ली जाएगी और समाज ने अपनी मांगे भी रख दी है। तो क्या लगता है समाज की मांगे 12% आरक्षण की, अभी तक क्या कुछ निकल के सामने आया? प्रशासन ने क्या ये कह दिया कि 12% आरक्षण दिया जा सकता है? जिस तरह का पूरा सिनेरियो है अभी आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर, क्या 12% आरक्षण सैनी समाज को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो इनकी जो मांग और जनसंख्या, तो 100% जनसंख्या में से 12% जनसंख्या का दावा इन सभी समाजों की ओर से किया जा रहा है कि इन समाजों की जनसंख्या वो 12% है। ऐसे में ओबीसी के अंदर बात करें तो जो ओबीसी आरक्षण के अंदर जो 27% आरक्षण का जो दायरा है वो तय किया गया है। लेकिन इस दायरे के अंदर आने वाली जो जनसंख्या जो समाज है, जो आबादी है वो अधिक आबादी होती है। लेकिन जो सैनी समाज, कुशवाहा समाज और इनकी जो आबादी है वो इनकी ओर से समाज की ओर से किया जा रहा है 12% जनसंख्या है। ऐसे में जो आरक्षण 12% की मांग है और इस मांग के अनुरूप जो किस तरह का फैसला लिया जाएगा वो निश्चित रिपोर्ट के अनुसार फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो मुख्य रूप से जो समाज की जो मांग है वो आरक्षण से जो सामाजिक और आर्थिक स्तर, लेकिन जो अन्य समाजों की मांग है कि जो जनसंख्या गणना है वो जो सामाजिक स्तर और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसी के अनुरूप एक बार फिर से इन समाजों ने आवाज उठाई है जो जातिगत जनगणना की, और उसी के अनुरूप इन समाजों के। तो फिलहाल लोकेश ये कहा जा सकता है कि दोनों इस तरफ ही स्थिति अभी साफ नहीं है कि अगर आरक्षण दिया जाएगा तो क्या पूरी तरह से 12% मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिलहाल समाज की ओर से 10 दिन का समय दिया गया है सर्वे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश, और राजेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल सैनिक समाज का आंदोलन स्थगित हो गया है। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, 12% आरक्षण को लेकर संघर्षरत था समाज, जिसके बाद कल ओबीसी आयोग के अंदर बैठक हुई। ये सकारात्मक बैठक रही, जिसके बाद अब आंदोलन स्थगित करने का निर्णय समाज की ओर से लिया गया है।